सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, हिंदू लोगों का एक अंधा घमंड कह सकते हैं, और यही घमंड, यही अहंकार इनको बार बार पतन करवाया है। जानते हैं वो अंधा घमंड क्या चीज़ है? अपने बल का, अपने जाति का। और देखो, आप लोग बुरा मत मानना। आप लोग सोचते होंगे कि अरे यार, कारण ये है कि हमारे परिवार में कमी हो, या जो भी व्यक्ति अपने परिवार से, मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ, भारत को अपना मानता हूँ। मोदी योगी जी को क्या है, आज भी कमंडल लेकर के अपने मठों में, हिमालय में चले जाएं तो क्या उनका जीवन नहीं कटेगा? लेकिन वो दिन रात काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज उनके प्रति लोगों की धारणा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी का मुंह नहीं देखना चाहिए। अरे, आज आप लोगों की इतनी समझ है, आप लोग अपना एक परिवार, अपने जाति वाले का सहायता तो कर नहीं सकते। जो मोदी अपना तनख्वाह गरीब लड़कियों को दान कर देते हैं, जबकि उनका परिवार खुद गरीब है। जो योगी दिन रात सेवा में लगे पड़े हैं, जबकि उनका खुद परिवार, ये लोग अपना तनख्वाह भी दें तो इनका परिवार करोड़पति हो जाएगा। इसी मोदी योगी को कब्र खोदते हो, उनसे घृणा करते हो, उनकी सरकारें गिराने की बात करते हो। ये क्या है? नासमझी नहीं है, अहंकार नहीं है तो क्या है? ये पतन ही तो है। पहले के राजा कहते हैं, हिंदू हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती की छोड़ो यार, कितनी बस्तियां मिट गई। पाकिस्तान से क्यों खत्म हो गए? 27% थे। बांग्लादेश से क्यों खत्म हो गए? सब अपने ही तो थे, ये अपना ही देश था। क्यों बट गया? अफगानिस्तान से क्यों खत्म हो गए? बौद्ध म्यांमार से बौद्ध खत्म क्यों हो गए? आज ये जय भीम बौद्ध वाले जो चिल्लाते हैं, इस पर विचार नहीं करोगे। मुट्ठी भर मुगल आए थे, तकनीक लेकर के आए थे, यहाँ तलवार और धनुष के बल पर, ठीक है, ताकत थी, शक्तियां थी, लेकिन कहीं कहीं तकनीक, आज भी देख रहे हो कि चाइना तिब्बत को कब्जा कर लिया। हम देखते ही रह गए। कांग्रेस के ज़माने में कितने हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, क्या कर पाए? क्या जब जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदू भगाए गए, मैं उनको हिंदू बोल रहा हूँ, ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूँ। चले जाओ ना भाई, क्यों नहीं चले जाते हो? ये सवर्ण लोग जाओ वहाँ, थोड़ा सा रोक के बताओ, पता लग जाएगा। यहाँ आपस में मैं देख रहा हूँ कि एक जाति जैसे ऊंचे पावर वाला है, तो अपने से लोअर वर्ग को मार करके, सता करके, और अपने आप को बहादुर समझता है। मैं इसको क्रूरता मानता हूँ। आप क्रूर और कायर हैं। ये जो मुसलमान लोग जो है ना, देखते हैं भीड़ इकट्ठा करके मारना, निहत्थे लोगों को मारना, पत्थरबाजी, ये क्रूरता और कायरता में आता है। वीरता तो ये है कि आप किसी की जान बचा रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी बराबरी वालों से। 150 लोग मिल करके किसी गरीब को मार डालो, निहत्थे को मार डालो, ये तुम्हारी बहादुरी है, जिस तरीके से बांग्लादेश आदि में कर रहे हैं। और ये दलित लोग, जय भीमटे वाले, यहाँ पर सवर्णों को गाली देते हैं, मोदी योगी की कब्र खोदते हैं डफली बजा के। इनको बांग्लादेश में भेजो भाई, इनकी वहाँ जरूरत है। इनके वो भी दलित ही हैं, उनको जाओ बचाओ। ये बड़ी ताकत आ गई है। अब ये भारत की दुर्बुद्धि है। कारण ये कि भारत के लोगों ने सनातन धर्म छोड़ दिया है। सनातन ये नहीं है भाई कि टीका लगा लिए, वस्त्र पहन लिए या नाम जप रहे हैं। सनातन सत्य धर्म पर चलना है, सत्य को अपनाना है। यहाँ तो हमने जातीय को अपना लिया है। तो उस जाति का वो वाला उस जाति को गाली दे रहा है, यादव ब्राह्मण को दे रहा है। अभी देखे ना, यादव ब्राह्मण में उसका बाबा को वो मार रहा है, वो मार रहा है। यही तो करते रहे पहले के हमारे पूर्वज।
कोई गोंड राजा को मार रहा है, कोई सिंधिया को मार रहा है, कोई कुछ को मार रहा है, आपस में नफरत। भाई लड़ाई, भाई भाई में जब लड़ाई झगड़ा होता है नफरत पैदा हो जाता है ना। कौरव पांडव में क्या नफरत पैदा, युद्ध हुआ, फायदा किसको मिला? किसी को नहीं मिलता, तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है। तो ऐसे ही लड़ते रहोगे अपने जातीयता में तो देख रहे हो चाइना रोबोट बना लिया, रोबोट सैनिक बना रहा है। ऐसे ऐसे उसके पास में तकनीक है। आज हम अमेरिका के सामने झुक जा रहे हैं। छोटा सा ईरान देश, देख रहे हो अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसके ऊपर हमला कर सके। छोटा सा इजराइल है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती इतने सारे मुस्लिम देशों के बीच में। तो तकनीकी और एकता बहुत बल है। यहाँ तो आदमी देखता है अरे उस जाति को मार रहा है, मरने दो मरने दो, वो उस जाति को मार। यही तो दुर्बुद्धि है। इन्हीं दुर्बुद्धि के कारण तो भारत गुलाम हुआ था और फिर से होने वाला है। और ये लोग यही चाह रहे हैं, जितने ये देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी हैं, चाह रहे हैं कि जातियों में बंटे, आपस में कटें और हम इन पर कब्जा करें। और हम लोग लगे हैं मोदी की कब्र खोदने, मोदी का मुंह। अरे मोदी का मुंह इसलिए नहीं देखना चाहिए कि मोदी ने आकर के आतंक को खत्म किया, नक्सलवाद को खत्म किया, 370 हटाया, लाखों राम मंदिर पर हिंदू मर गए। अब जब तक वो मंदिर नहीं बनता मरते ही रहते। किसी की हिम्मत नहीं थी, क्यों नहीं बना लिए? कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं बना लिए? सोनिया गांधी कानून लाई थी कि कोई भी दंगा हिंदू पकड़े जाएंगे, उनकी बहन बेटी कोई मुसलमान उठाएगा तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। ऐसे ऐसे कानून लाए थी। हिंदुओं का आतंकवादी घोषणा कर दी थी। राम जी है ही नहीं है। किसी ने क्यों कसा? क्यों नहीं कसा? कारण ये है, सबको पता था करेंगे, डंडे पड़ेंगे, गोली पड़ जाएगी। इंदिरा गांधी ने मरवा दिया था ना, गौ रक्षा करने गए थे महात्मा जी। मोदी जी को लोग इसलिए करते हैं कि मोदी योगी सीधे साधे हैं, सनातनी लोग हैं, खूब भर भर के गाली दे दो, जो कहना है कह लो। हम अपना घर परिवार एक नहीं कर पाते हैं। और जो ये एकता की बात करते हैं मोदी की, भाई मिलजुल करके रहो, एक हो करके रहो, देश को मजबूत करो। आज हमारे यहाँ की कंपनियां, लोग सब के पैसे कमाने, पैसा से क्या कर लोगे? चीन से लड़ लोगे पैसे से, पाकिस्तान से लड़ लोगे। एकता, हथियार चाहिए। तोप लेकर के आ गए थे मुगल, यहाँ तलवार, क्या करोगे? कर लिए कब्जा भारत में। और कुछ राजे तो मुगलों की सहायता में लग गए थे भाई, उनका सैनिक और हिंदू उसमें कितने वो थे। वो तो अंग्रेजों ने आकर के, मैं बार बार कहूँगा कि आ करके सोच लो कि बचा लिए। नहीं तो जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश से ख़त्म हो गए ना 70-75 सालों में, उसी तरीके से भारत से भी ख़त्म हो गए होते, क्योंकि अब बचे नहीं थे वैसे राजा लड़ने वाले। आज भी कितने ब्राह्मण सरनेम, ये पूरा जितने जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं अधिकतर ब्राह्मण हैं। आज भी हैं चौहान, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वो सब क्या हिंदू ही तो हैं। और एक बार जो इसमें चला जाता है वो आता नहीं, क्योंकि दुर्बुद्धि हो जाती है खान पान आदि से। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो। इसी खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता था, डंडे पड़ते थे कांग्रेस के शासन में। सड़ा गेहूं अनाज सड़ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बोलता था, लेकिन फिर भी नहीं, ये लोग बंटवाते थे। आज सबको 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने पूरा, आज भी सड़ने का, कितने किसान आत्महत्या करते थे कांग्रेसियों के शासन में। क्या वही चाह रहे हो? वाह, मेरे को तो लग रहा है कि हिंदुओं को वैसा ही शासन चाहिए, हर जगह बम फूटे, डंडे खाएं, दंगा फसाद हो। आदत पड़ गई है ना, गुलामी की आदत पड़ गई है, लात खाने की, मिलजुल करके रहने की आदत नहीं है। इसीलिए मैंने जातीयता पर एक वीडियो बनाया है कि अरे वो बाहर की जातीयता छोड़ो, ये जातीयता ले डूबी। जातीयता क्या दे रही? हिंसा, नफरत। यहाँ मैं मुसलमानों को भी कहूँगा कि अरे भाई, आज जहाँ जहाँ मुस्लिम देश है, तुम लोग यहाँ शांति में भारत में इसलिए हो कि यहाँ पर सनातनी लोग रहते हैं। नहीं तो जहाँ जहाँ तुम लोग कहते हो ना शांति प्रिय है,
बांग्लादेश में शांति क्यों नहीं है? पाकिस्तान में शांति क्यों नहीं है? तुम्हारे खानदान के, हमारे अधिकतर यहाँ के मुसलमानों की रिश्तेदारी है बांग्लादेश पाकिस्तान में। जाओ भैया वहाँ शांति कराओ। बाकी यहाँ हिंदुओं पर रमजान के महीने में पत्थरबाजी दंगा कर रहे हो। ऐसा मजहब को मानने से क्या मतलब है? जहाँ हिंसा हो, दंगा हो, फसाद हो, नफरत हो, घृणा हो, इंसान इंसान को मारे। आज हमारे यहाँ की कंपनियां भी धन कमा रही हैं, जबकि बाहर की कंपनियां हथियार रोबोट बना रही हैं। क्या कैसे जीतोगे? इस पर विचार करने की जरूरत है। बहुत बुरा समय आने वाला है। गाय की रक्षा देख रहे हो कि यहाँ के पुलिस वाले भी चंद रुपयों की लालच में गौ माता को कटवा रहे हैं, गौरक्षकों को मार रहे हैं। महाराष्ट्र की भी घटना है। यहाँ के जज बड़े बड़े लोगों को पैसे की लालच में जमानत कह रहे हैं, निबंध लिख दो तुम्हें जमानत। तुम्हारी बहन बेटी को, अरे नहीं नहीं उसने तुम्हारा स्तन दबाया था, नाड़ा खोला था, ये रेप नहीं माना जाएगा, जुर्म नहीं। ऐसे ऐसे हम लोगों ने जज पुलिस बना करके रखे हुए हैं। ये क्या रक्षा करेंगे? सेना थी, 5 लाख हिंदू भाग गए, बहन बेटी की इज्जत लुटी गई। क्या कर पाए सेना वाले? कुछ कर पाए? किसके भरोसे हो हिंदुओं? एकता ही काम आएगी। छोड़ दो। अरे हमारे अंदर इतनी गंदगी पड़ी है जिसको हम छू नहीं सकते। अपना लैट्रिन 10 बार करे आदमी, फेंकने को बोले खुद फेंको तो घृणा होने लग जाती है। अपने घर परिवार में कोई वो हो जाता है तो जो हमारा गरीब भाई सेवा करता है, सहयोग करता है, गटर साफ करता है, हिंदू, हम उनसे नफरत करते हैं। और जो हमारा गला काटते हैं उनको हम भाईजान कहते हैं। ये दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या है? आज भी गांव में चले जाओ, लोग जातीयता के नाम पर गाली देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आज यूजीसी की क्यों इसीलिए जरूरत पड़ रही है। ईश्वर ने कौन से ईश्वर को पूछते हो? यदि बोलते हो ना हमारा ही ईश्वर महान है, तो क्यों नहीं यहाँ लिख देता पेड़ पौधे रंग बिरंगे बना सकता है? इसका कोई जवाब दे सकता है? यहाँ लिखता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इसका मतलब आप लोगों का भगवान बिल्कुल ही कमजोर है, उसको कुछ नहीं आता है, तभी तो खुद बनना पड़ता है रंग बिरंग। लेकिन हमारा भगवान बहुत मजबूत है भाई। वो पेड़ पौधे रंग बिरंग जो करना वो सब कर सकता है, बहुत ताकतवर है। ऐसे भगवान की पूजा करो ना। हमारा भगवान ही आप लोगों को जिंदा रखा है। हमारा भगवान पूरे दुनिया को हवा पानी दे रहा है, निःशुल्क रोशनी दे रहा है सूरज में। ये पृथ्वी पर रखा हुआ, इस पृथ्वी को खोखला कर रहा है आज का इंसान। ऐसे भगवान को जानो समझो। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, आकाश, सूरज के रूप में अग्नि दिया हुआ, हवा दिया जिससे जीवन, पेड़ पौधे पशु बनाए, लेकिन हम उनको भी मार काट सता रहे हैं, खा रहे हैं। हम दानव बनते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम महान हैं। इन सब चीज़ों पर हर मनुष्य को विचार करना पड़ेगा। यदि नहीं विचार करेंगे तो विनाश होना तय है, क्योंकि अब प्रकृति परमात्मा भी नाराज हो चुके हैं और देश दुनिया के लोगों के तो आप लोग देख ही रहे हो। उसके लिए तैयार रहो। अब तो एक ही है, ईश्वर की आराधना करो, भगवान से विनती करो, गौ माता को बचाओ। एक एक गाय को यदि हिंदू बांध लेना तो ये गाय कटेंगी नहीं। गौ माता धर्म की रक्षक हैं। जिन जिन देशों में गौ माता गौवंश खत्म है, आज वहां की हालत देख लो। बम बारूद की बरसात हो रही है, वहां पानी नहीं बरसता है। दक्षिण अफ्रीका आदि में देख रहे हो कि लोग भूखे प्यासे मर खप रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा भाई? भारत में भी वही होगा। यूपी में राम मंदिर बना, वहां बरसात होने लग गई। ये है सनातन धर्म का चमत्कार। जहां जहां ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वहां प्रकृति परमात्मा भी नाराज हो जाते हैं।
तो राक्षस वृत्ति, मांस खा करके जिंदा, जमीन के नीचे देखो ना, वहाँ कितनी सुरंगें है, ईरान में, हमास के जमीनों में रहते हैं। वो अपने ही लोगों पर दया नहीं करते हैं, आप पर क्या करेंगे। अब तो ये मशीनें आ रही हैं, थोड़े नहीं आपके ऊपर दया करेंगे। ये तो आपको, इनके अंदर कोई नहीं रहेगा, वहाँ से डेटा फीट होगा, धड़ धड़ धड़। चाइना इतना 8 लाख AI रोबोट बना चुका है, कैसे लड़ोगे, कौन लड़ेगा। तो आप अपने सरकार से मिलजुल करके, बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है, इस पर रहो, ये जातीयता छोड़ो, एक रहोगे, योगी जी कहते हैं ना, तो सेफ रहोगे। जय श्री कृष्ण।